नमस्कार मित्रों, मैं मंत्राज स्टडी सर्कल से एसपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज फिर एक करंट का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। तो इससे पहले एक हम लोग जानेंगे कोटेशन के बारे में। तो कोटेशन हमारा है, केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, सब कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा कह सकते हैं कि अक्षर तत्व है जो क्या होता है, यानी हमारा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता है। दोस्तों, यानी ज्ञान को हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और कहीं से भी यानी ज्ञान मिले हमको, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करना भी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग न्यूज़ करंट का एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत और मालदीव 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। कितने दिन का? 14 दिन का। तो भारत और मालदीव के बीच अभ्यास इकुवरिन क्या 11वां संस्करण 6 दिसंबर 2021 को कड़ू द्वीप मालदीव में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे होगा ये? मालदीव में। और इसमें भारत और मालदीव मिलकर के कितने दिन का? 14 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। इसका समापन कब होगा? 19 दिसंबर को, यानी 6 को स्टार्ट होगा, उसके बाद में 19 दिसंबर को समाप्त होगा। तो देखो, यह दो अभ्यास दोनों देशों को जमीन और समुद्र पर, यानी कि ज़मीन पर और समुद्र पर, समुद्र में, यानी दोनों जगह पर क्या है, ये आतंकवाद को इसकी समझने और इसको आतंकवाद विरोधी अभियानों के खिलाफ यह संचालन एवं उसकी मदद करना को प्रभावशाली बनाएगा। इसमें सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियां भी इसमें शामिल होंगी। तो ये किस किस के बीच में है? मालदीव और भारत। तो मालदीव की बात करें दोस्तों, मालदीव क्या है? एक कह सकते हैं एशिया का द्वीपीय देश है। और इसमें अगर बात करें हम लोग मालदीव की, तो मालदीव क्या है? इसकी कैपिटल जो है, मालदीव की कैपिटल कहाँ है? माले। कैपिटल इसकी जो है वो कहाँ है? आपकी माले। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों एक नया क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी केरल की श्रुति सितारा। कौन है? श्रुति सितारा। ये आपको पिक्चर में दिख रही होंगी। तो ये क्या बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल। कब? 2021 में। खिताब केरल की मूल निवासी श्रुति सितारा को दिया गया, जो पिछले 6 महीनों में क्या थी, प्रतियोगिता से भाग ले रही थी। ऐसा करने वाली भी पहली भारतीय महिला है। क्या है ये? पहली भारतीय महिला कहाँ की है? केरल मूल की है, यानी भारतीय। तो सितारा ने केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग में एक परियोजना सहायक के रूप में कार्य किया है। इससे पहले मिस ट्रांस ग्लोबल सभी पृष्ठभूमि के ट्रांस और लिंग गैर अनुपता वाले लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पेजेंट है। दोस्तों, ये कहाँ की है? केरल की है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक हमारा जो संगठन है, इसका नाम है EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर। इसमें भविष्य निधि जो बनी है, कौन आयुक्त बनी है इसकी भविष्य निधि की? नीलम शम्मी राव। ये कहाँ की है फिलहाल? ये मध्य प्रदेश कैडर की है। क्या है? IAS अधिकारी हैं नीलम शम्मी राव को कर्मचारी यानी भविष्य निधि संगठन EPFO में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त जो है उनको नियुक्त किया गया है। अब ये कब कैसे नियुक्त किया जाता है इनको? कैबिनेट की नियुक्ति समिति उनके नाम को मंजूरी, यानी कैबिनेट में जो समिति होती है, यानी कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी जो है उसी नाम को क्या करती है? मंजूरी प्रदान करती है। अब देखो, इसका मेन पर्पज़ क्या है। इससे पहले कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय महानिदेशक भी रह चुकी हैं, जिन्हें सेवानिवृत्त निकाय का EPFO के पद पर भेजा गया है। तो हम लोग बात करें कि EPFO क्या है? ये हमारी एक कह सकते हैं कि भविष्य निधि संगठन ये खाता है, और ये लोगों क्या करता है, लोगों को कह सकते हैं कि जो हमारा EPFO अकाउंट होता है वो प्रदान करता है। तो ऐसे ही हम लोग बात करें जो अब EPFO की बात करें, तो EPFO की इसकी जो अगर बात करें महानिदेशक जो है, इससे पहले कौन थी? यही हमारी जो नीलम शम्मी राव। तो अब इन्हें क्या बनाया गया है? इनको जो है भविष्य निधि आयुक्त बनी है। उसके बाद में अब देखो नया क्वेश्चन हमारा है। तो 6 दिसंबर को 65वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाएगी सरकार। अब देखो ये क्या है। तो इसमें बात करें BR अम्बेडकर, यानी भीमराव हमारे जो अम्बेडकर, इन्होंने क्या किया था? संविधान का कह सकते हैं कि हमारे संविधान को महत्वपूर्ण इन्होंने
दर्शाया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि ये भारत के क्या है हमारे, इनको देखो इनका जन्म जो है कह सकते हैं कि 6 दिसंबर को, यानी 65वां महापरिनिर्वाण दिवस, ये है क्या। तो देखो महापरिनिर्वाण दिवस का मतलब, इसका मतलब ये है कि इन्होंने 1956 में 1956 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और उसी समय है अगर बात करें हम लोग कि इन्होंने क्या किया था, उससे पहले बौद्ध धर्म, क्या किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किसका धर्म किया, यानी बौद्ध धर्म को। इसीलिए अब देखो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया था, उन्हीं अब उनकी जब मृत्यु हुई तब उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसीलिए अब ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इनके भी जो जो मरण दिवस को जो है, यानी जो उनका निधन हुआ है 6 दिसंबर 1956 को, तब इससे क्या इसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। अपना अंतिम कार्य पूरा करने के लिए कुछ दिन बाद ही इन्होंने क्या किया था, 1956 में क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके कारण क्या हुआ, 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखो जो एक होता परिनिर्वाण, तो बौद्ध के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। तो परिनिर्वाण क्या है, इनका जो टारगेट होते थे, बुद्ध वाले जो लोग होते थे और उनके सिद्धांत थे, उन्हीं के अनुरूप जो है ये इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि लुइस हैमिल्टन को मिली विश्रृंखल सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत। अब देखो ये कई बार एग्जाम पूछा भी जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं ये। ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने 5 दिसंबर 2021 को जिद्दा सऊदी अरब में, जिद्दा कहाँ है, सऊदी अरब में, तो कार्नी सर्किट में सऊदी अरब के F1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का जश्न मनाया। कौन सा, F1 फार्मूला 1 इसको बोलते हैं। ये इन्होंने क्या किया, इनको जो खिताब जीतने के बाद इन्होंने जश्न मनाया इसका। यह उनका 104वां खिताब था। कौन सा था, 104वां खिताब था। इससे पहले उन्होंने 2008 में पहला खिताब जीता था, कौन सा, F1 फार्मूला। तो सऊदी अरब ने पहली बार फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की क्या की, मेज़बानी की। ये आपको ध्यान रखना कि सऊदी अरब जो है बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इसने जो है पहली बार इसकी क्या की, मेज़बानी की है। अब देखो सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ है, रियाद। कहाँ है, इसकी रियाद कैपिटल है। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग तो रेडबुल के मैक्स वेस्टापेन, मर्सिडीज़ के वाल्टेरी वोल्टा, ये कैसे दूसरे स्थान पर, और जो है मर्सिडीज़ के कौन से, यानी वेस्टापेन और वोल्टेरी बोटास, ये क्या है, तीसरे स्थान पर रहे हैं। और प्रथम स्थान कौन रहा है, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देते थे हम लोग, औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NMPB CSIR CMAP, देखो CSIR और CMAP देखो ये क्या है। तो CSIR अब हम लोग बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसको बोलेंगे हम लोग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उसमें क्या है, इसका जो अगर हेड ऑफिस की बात करें तो ये कहाँ है, ये हमारा है दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और इसकी स्थापना की बात करें CSIR की तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, दिल्ली में। तो दोस्तों हम लोग अगर इसके CSIR के जो आपके कह सकते हैं DG हैं, जो महानिदेशक हैं, वो कौन है, वो आपके हैं शेखर, कौन है, शेखर सी मांडे। शेखर सी मांडे इसके जो है ये आपके महानिदेशक हैं। तो इसमें जो है अब देखो क्या है, तो बहुत सारी नई नई खोजों के लिए जो वेजिटेशन है या इसके औषधि हैं उनकी खोज के लिए, तो किसमें राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और CSIR एंड CMAP ने औषधि गुणों की गुणवत्ता के रोपण सामग्री के लिए क्या किया, आपस में समझौता किया है। तो इसके द्वारा क्या नई नई तकनीक और जो नई नई दवाइयाँ हैं उसको विकास का, यानी उसको कैसे खोज करने में ये काफ़ी मददगार होगा। तो यह गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री विकास के लिए पौधशालाओं यानी नर्सरी की स्थापना करने में मदद करेगा। तो ये हम लोगों ने क्या चर्चा की, यानी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में और CMAP के बारे में इसने क्या किया है, आपस में समझौता किया है। अगला दोस्तों देखते हैं, भारत बांग्लादेश मनाएंगे 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। अब देखो ये मैत्री दिवस क्या है, इसमें अगर बात करो हम लोग जो है 6 दिसंबर को यानी 1971 में एक नया देश जिसका गठन हुआ उसका नाम था बांग्लादेश। इससे पहले क्या था, ये हमारा जो है भारत का हिस्सा था। और ये क्या कर रहा, लगातार ये किसकी मांग कर रहा था, कि हम अपने देश की मांग कर रहा था। और 1971 में इसको क्या किया गया, देखो पाकिस्तान का बात करें हम लोग, पाकिस्तान का ही ये का पूर्वी हिस्सा था, यानी पाकिस्तान का कौन सा, पूर्वी हिस्सा था। लेकिन इसमें भारत ने इसकी मदद से इसको देश का दर्जा दिला दिया और इसको क्या किया, 71 में क्या हुआ, एक नया देश के रूप में ऊपर के सामने आया। तो मैत्री दिवस के रूप में यह आपसे दुनिया भर में 18 देशों में
मनाया जाएगा। तो बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो वहाँ कौन कैपिटल कहाँ है इसकी, ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है, ढाका। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है आपकी शेख हसीना, जो आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रही हैं। ये कौन है, शेख हसीना। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो देखो इसमें इसका रीजन क्या था, बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने क्या किया था, 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को क्या थी, देश की मान्यता दी थी। इसीलिए जो है इसमें क्या है, यानी 6 दिसंबर को हम लोग जो है मैत्री दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और इसमें जो भारत और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय जो राजनयिक संबंध हैं स्थापित करने वाले पहले देशों में से ये भी एक था। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये हमारी ब्रिटिश एयरवेज बनी सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन। अब देखो सतत विमान ईंधन क्या है, तो सतत वर्ड की बात करें तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक हमारा सतत विकास। और ये क्या है, सतत विमानन ईंधन। ये क्या, एक ऐसा ईंधन होगा जिसके माध्यम से क्या होगा, हम लोग बात करें सतत ईंधन की बात करें तो इसमें यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना के मात्र होगी। क्या करेगा ये, इसमें जो है ऐसा ईंधन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे बहुत कम मात्रा में उत्सर्जन होगा। और ये कहाँ की है, ब्रिटिश एयरवेज UK यानी इंग्लैंड की। व्यावसायिक विमान उत्पादित सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। ये पूरे वर्ल्ड में पहली एयरलाइंस बन जाएगी। तो ब्रिटिश एयरवेज और फिलिप्स 66 लिमिटेड ने एक बहुवर्षीय सतत ईंधन विकास ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, तो UK की बात करें, UK की राजधानी कहाँ है, लंदन है किंगडम। सैफ सतत अपशिष्ट स्रोतों से उत्पन्न और पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में लाइफ साइकिल CO2 उत्सर्जन को 80% ये क्या करेगा, कम कर देगा। यानी CO2 का उत्सर्जन 80% क्या करेगा, ये ईंधन जो है कम करेगा। तो ये कौन सी, ब्रिटिश एयरलाइंस। नेक्स्ट बात करें हम लोग जो है, भारत और रूस ने किए अपने पहले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संवाद। इसमें क्या है देखो, तो यहाँ पर अगर बात करें भारत और रूस जो मिलकर के 6 दिसंबर 2021 को 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता इन्होंने शुरुआत की। और भारत ने रूस के 2 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये क्या समझौते हैं, इसमें क्या किया, ये पहला समझौता, ये बात करें दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी, जो उत्तर प्रदेश का अमेठी डिस्ट्रिक्ट है, तो अमेठी से यहाँ से आपकी जो सांसद हैं कौन है, स्मृति ईरानी। तो वहाँ पर एक बात करें फैक्ट्री है कौन सी, AK-203 राइफलों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। क्या किया, रूस और भारत मिलकर के क्या बनाएंगे, 6 लाख AK-47 का निर्माण करेंगे। फिर इसके बाद में उन्होंने 2021 से 2031 तक अगले दशक के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर भी, ये दूसरा क्या है, ये 2021 से 2031 के बीच में, ये पूरे दशक के बीच में सैन्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दूसरा ये समझौता हुआ। तो इसी को बोला गया 2+2 यानी 2+2 मंत्री स्तर वार्ता। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, देखो सोनोवाल ने किया, तो ये कौन है, केंद्रीय हमारे आयुष मंत्री हैं, किया मणिपुर में 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन। किसने किया है ये, सर्बानंद सोनोवाल, वहाँ के कहाँ के, जो हमारे कौन है, केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। दिसंबर 2021 को मणिपुर के मोरेह में 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इसमें अगर हम लोग बात करें तो मंत्रालय ने राज्य के 15 आयुष अस्पतालों या अस्पतालों, 7 10 बिस्तर वाले अस्पतालों, 100 स्कूल हर्बल गार्डन, प्रत्येक जिले में 116 नर्सरी और 50 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर क्या है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है, इम्फाल, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मणिपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है, जो कैसा है, विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता नेशनल पार्क। ये कौन सा है, ये हमारा है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ये कहाँ का है, मणिपुर का ये तैरता हुआ नेशनल पार्क। वहीं पर एक डियर मिलता है, हिरन मिलता है, जिसको बोलते हैं डियर डांसिंग। यानी डियर डांस मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ फुंडी नुमा जो है जगह, जो हमारा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, कैसे पता चलता है हमको, कि फुंडी नुमा कुछ खाली स्थान बीच में जिस पर क्या है, घास उगी हुई है, वहाँ पर क्या है, हिरन डांस करता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। इसी को कहा गया है डियर डांसिंग। हिरन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय या नेशनल पार्क में। तो इसमें क्या है, मणिपुर में भारत के 6000 से, यानी कह सकते हैं कि 1000 से अधिक औषधीय पौधे, 6000 में से 1000 जो अधिक औषधीय पौधे वहाँ पे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, अगला क्वेश्चन है, देखो पेटीएम ने की स्टार्टअप्स को अपना स्टार्टअप टूल किट देने के लिए AWS के साथ साझेदारी। अब देखो ये क्या है,
देखो दोस्तों, पेटीएम की बात करें सबसे पहले, तो पेटीएम जो है, ये पेटीएम जो है ये कहाँ की कंपनी है? ये हमारी भारतीय कंपनी है। अब इसका हेड ऑफिस की बात करें तो ये कहाँ है? नोएडा में, यूपी के नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। अब देखो, ये पेटीएम जो है, इसकी बात दूसरा अगर बात करें कि हम इसकी स्थापना कब हुई है, तो पेटीएम की स्थापना हुई है अगस्त 2010 में। देखिए 2010 में स्थापना हुई। और इसके जो बात करें सीईओ इसके जो है, कौन है ये आपके जो हैं शेखर कपूर हैं। कौन है? शेखर कपूर हैं। कहाँ के? इसके जो है सीईओ हैं, किसके? पेटीएम के। इसके जो है विजय शेखर शर्मा, सॉरी कौन है? विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। ये आपके कौन है? ये आपके उसके फाउंडर हैं, यानी पेटीएम के। उसका हेड ऑफिस कहाँ है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम लोग, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठा योजना की शुरुआत। अब देखो श्रेष्ठा योजना क्या है? ये सामाजिक और आर्थिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कौन? सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 दिसंबर 2021 को लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। तो इसमें देखो दोस्तों क्या है, इसकी जो बात करें कि अगर सामाजिक और अधिकारिता मंत्री जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं, इन्होंने क्या किया, कहाँ से शुरुआत की है? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से स्टार्ट किया है। और श्रेष्ठ में से क्या होगा? यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सामाजिक, आर्थिक और उत्थान समग्र विकास के लिए कार्य करेगी। और यह योजना कहाँ से लॉन्च की गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कहाँ से स्टार्ट की? नई दिल्ली से स्टार्ट की गई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MSD ने कौशलयुक्त लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया असीम पोर्टल। अब दोस्तों देखो असीम, अगर असीम की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो इसमें क्या है? देखो ये दोस्तों कुछ हमारे जो एक पोर्टल असीम पोर्टल के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा कुशल जो हमारे कह सकते हैं कर्मचारी हैं नियोक्ता, इनको जो है मानचित्रण पर यानी पोर्टल लॉन्च किया है। और इसको कह सकते हैं कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय ने इसको जो है बनाया है असीम पोर्टल को। तो इसका मेन मकसद क्या होगा? ये क्या करेगा, यानी जो कुशल कर्मचारी हैं उसको उसकी नियुक्ति के लिए उसको जो है मददगार होगा। और नए नए खोजों के रूप में इसको असीम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो असीम पोर्टल ये कुशल कार्यबल की निर्देशिका के रूप में कार्य करेगा। तो इसका अगर हम लोग मेन बात करें तो इसका उद्देश्य ऐसा मंच प्रदान करना जो बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति से मेल खाता हो। तो इसका जो असीम पोर्टल जो है हम लोग बात करें तो प्रबंधन मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDC यानी बात करें तो उसमें इसके तहत जो है इस पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध। इसमें क्या है कि RBI ने नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदनगर यानी महाराष्ट्र पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। देखो जिसकी इसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ने के मद्देनजर ग्राहकों के लिए निकासी पर 10,000 रुपये की सीमा भी शामिल है। यानी केवल वहाँ के जो नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि 10,000 से ऊपर आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। उस पर लिमिट यानी लगा दी है 10,000 रुपये। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत निर्देशों के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध 6 दिसंबर 2021 को ये क्या होगा? कारोबार की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए यह नियम लागू रहेगा। अब देखो दोस्तों बात करें RBI, तो देखो RBI क्या है? ये हमारी एक कहते बैंकों का बैंक है। जितनी सारी बैंकें हैं राष्ट्रीय बैंक उनका बैंक है और उनको लोन देता है। तो देखो लोन देता है उसका क्या देता है? उसका जो है यानी जो ब्याज लेता है, और इसको बोलते हैं रिवर्स जो ब्याज लेता है उसी दर को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अब हम लोग बात करें तो इसमें RBI की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो RBI की स्थापना की बात करें 1934 एक्ट यानी 1934 का अधिनियम, इसके तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में अगर इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1949 में यानी 1949 में क्या हुआ? RBI क्या इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अब हम लोग RBI की बात करें, इसके जो सबसे पहले जो अंग्रेज़ गवर्नर थे वो कौन थे?
ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये पहले इसके यानी गवर्नर थे। तो नेक्स्ट बात करें तो देखो आरबीआई जो है हमारी क्या है, बैंकों की बैंक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, वो आपका है मुंबई है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका मुंबई है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने क्या एक ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है, जिसका जो हमको बताएगा कि जो है ओमिक्रॉन से संक्रमित जो है सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ पर हैं, और उसकी जो है एनिमल मॉडल स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया, जिससे क्या होगा उच्च स्तरीय सूचनाओं को संकलित करता है ताकि ओमिक्रॉन संबंधित अध्ययन सामग्री जो है इनके लोगों के साथ लोगों का मिलान करने सुविधा हो और उन्हें जिनकी आवश्यकता है। तो ये कौन सा, ये आपका जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडी ट्रैकर इन्होंने लॉन्च किया है, किसने, WHO ने। तो WHO हाल ही में रोगी स्तर के अज्ञात नैदानिक डेटा का एक वैश्विक नैदानिक मंच भी बनाया है। तो देखो बात करें दोस्तों WHO की, तो WHO क्या है, एक हमारी जो है वैश्विक संस्था है, यानी वैश्विक संस्था है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। तो इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखो जब आप WHO की बात करें, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये हेड ऑफिस का है जिनेवा, कहाँ पर है, जिनेवा है। और इसका जो हम लोग हेड ऑफिस की बात की जिनेवा हो गया, उसके बाद में उसके जो हमारे कह सकते हैं कि इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, संस्थापक जो हैं, इसमें इसको जो कह सकते अध्यक्ष जो है, चेयरमैन कौन है, इसके चेयरपर्सन जो है वो कौन है, टेड्रोस एधोनम। तो ये इसके जो है आपके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करें लोग, अगला क्वेश्चन, संजीव मेहता बने फिक्की के अध्यक्ष। तो देखो फिक्की क्या है दोस्तों, तो फिक्की क्या है, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में होती है। तो फिक्की जो है इसके नए जो हमारे जो कह सकते हैं अध्यक्ष हैं कौन बने हैं, ये आपके बने जो हैं संजीव मेहता को इनको अध्यक्ष बनाया गया है। कब इनको 18 दिसंबर को इनको अपॉइंट किया जाएगा। और इससे पहले अगर बात करें हम लोग, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। तो उसमें हेड ऑफिस की बात करें, फिक्की का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये फिक्की का हेड ऑफिस आपका है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो अगर फाउंडर की बात करें, फिक्की के फाउंडर, तो उसके फाउंडर जो आपके हैं वो कौन है, घनश्याम दास बिरला। कौन है, घनश्याम दास, ये आपके बिरला जो है, ये कौन है आपके, ये जो हमारे फाउंडर हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगला क्वेश्चन, देखो 5 दिसंबर 2021 को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। तो उसका हेल्थ सॉइल सैनिटेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी इसका जो है थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व मृदा दिवस ये क्या है, 5 दिसंबर को जीवन पर निर्वाह के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल क्या है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को थाईलैंड के राजा HM किंग भूमिबोल अदुल्यादेश के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को चुना गया था। इन्होंने औपचारिक रूप से इसका क्या आयोजन को अंजाम दिया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम लोग, तो देखो भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर। तो उसने क्या किया है, यानी भारत और रूस ने 6 दिसंबर 2021 को 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों देशों ने अपने सैन्य तकनीक सहयोग समझौते को 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया है। तो उसमें दोस्तों बात करें, इसमें मेन इसका मुद्दा क्या है, साइबर हमलों से प्रतिक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ रूस के बीच तीसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जो देखो कब तक इन्होंने लिया है, इसका बात करें अगर हम लोग दोनों 2025 से तक $30 अरब के व्यापार और $50 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा है, किसने, भारत ने और रूस ने। नेक्स्ट दोस्तों बात करें क्वेश्चन, ये आपका सशस्त्र झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है, यानी आज के दिन 7 दिसंबर को ये क्या मनाया गया, आर्मेड फोर्सेस फ्लैग डे। इसमें जो है भारत में हर साल 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, भारत झंडे बैच स्टिक और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरीन के लिए लोगों से धन एकत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री कौन है हमारे, जो आपके राजनाथ सिंह हैं, कौन है, राजनाथ सिंह। इससे पहले क्या थे ये, इससे पहले जो है हमारे गृह मंत्री थे। इसमें गृह मंत्री कौन है, हमारे हैं अमित शाह, ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। और प्लस इनके पास एक नया मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, हाँ, भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री अध्यक्षता में 28 अगस्त 1949 को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने क्या किया, हर साल 7 दिसंबर को क्या मनाने, झंडा मनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों आज हम लोग देखें तो यही हमारे सारे क्वेश्चन थे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।